तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स पे आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक्स पर बात करते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखते हैं तो ये क्या होता है। अगर आपको इंडेक्सिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर आपने कोई लैंग्वेज और पढ़ी हुई है जैसे C++, जावा, इनमें एरेज होते थे। यहाँ पर पाइथन में एरेज का एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम एरेज यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग को भी आप एक एरे बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग के थ्रू इटरेट करना है, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यूज के थ्रू इटरेट करना है। तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई है हेलो, तो H के बाद E आएगा, E के बाद L ही आएगा, L के बाद L ही आएगा। अब एक ऑर्डर होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। तो अगर मुझे H अगर एक्सेस करना है, मुझे E एक्सेस करना है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करनी है एक स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब H में मान लीजिए मैं दे देता हूँ 0 इंडेक्स, तो 0 अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होगा वो H, और 1 के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो E होगा, 2 के करस्पॉन्डिंग L होगा। तो ऐसे करके सारे कैरेक्टर्स से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल मतलब होता है इंडेक्स का कि हमने कोई की प्रोवाइड कर दी है कि मुझे इस वैल्यू से इस वैल्यू को एक्सेस मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक डिक्शनरी का इंडेक्स होता है, तो A से स्टार्ट होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कौन से पेज नंबर पर होंगे, ये डेटा हमें इंडेक्स पे मिलती है। तो इसी तरीके से इंडेक्सिंग काम करती है। अब स्ट्रिंग के थ्रू मुझे अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं इंडेक्स की वैल्यू से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे मालूम है एक स्टैंडर्ड इंडेक्स मैंने मतलब कोई भी लैंग्वेज का लोगों ने बना के रखा हुआ है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अब प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहते हो तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। तो पहला कैरेक्टर मतलब पहली चीज जो स्ट्रिंग में होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। अगर आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है हेलो से मतलब H से, तो आपका जो H का इंडेक्स होगा वो 0 होगा। अगर आपको इंडेक्स के थ्रू कैरेक्टर की वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर के थ्रू इंडेक्स की वैल्यू पता करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा चीज़ है। अब इंडेक्स पे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0 इंडेक्स पे H है, 1 इंडेक्स पे E है। तो ऐसे करके एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाओगे तो एक एक आगे का कैरेक्टर आपको मिलता जाएगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे एक स्ट्रिंग में, सबका अपना एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू होगा। और ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं एक वाइट स्पेस देता हूँ स्ट्रिंग में तो उसका भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, वो इग्नोर नहीं होता है, वो भी एक वैल्यू होती है, वो भी एक कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग में। तो एक होता है यहाँ पर पाइथन में एक अच्छा मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप 2 तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हो। सबसे पहले जो इंडेक्स होता है वो नॉर्मल वाला फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होता है, पहला कैरेक्टर 0, फिर जितनी भी लेंथ होगी स्ट्रिंग की लास्ट इंडेक्स वो उसका होगा -1। तो उसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट अभी आया है रिवर्स इंडेक्सिंग। अब रिवर्स इंडेक्सिंग का जो मतलब है वो ये है कि वो -1 से स्टार्ट होता है। अब इंडेक्स तो हमने 0 से दे दिया है, शुरू से दिया है, अब -1 लास्ट से क्यों दे रहे हैं हम? तो इसका काम इसलिए पड़ा था कि जब हमें एक स्ट्रिंग ली है हमने, अब उस स्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ नहीं है, मुझे उस स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं पता, कोई आर्बिटरी स्ट्रिंग आ रही है मेरे पास, मुझे उसको प्रोसेस करना है, मुझे उसकी लेंथ नहीं पता है। अब लेंथ नहीं पता है और मुझे लास्ट कैरेक्टर को फेच करना है तो मैं कैसे करूंगा? मुझे लेंथ जब तक नहीं पता रहेगी, तो उसके लिए मैं रिवर्स इंडेक्सिंग यूज करूंगा। तो लास्ट इंडेक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया गया है यहाँ पर -1। तो -1 अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू आएगी लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसी तरीके से हम लास्ट कैरेक्टर्स को फेच करते हैं, फिर ऐसे करके -1 कर करके हम लोग फिर पीछे जाते जाएंगे, फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो तो 0 ही रहेगा। तो आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, वो आपके नीड पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। ये एक बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम पाइथन में कि ये काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं, पाइथन में चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ए के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अब इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं ए ऑफ। तो स्टैंडर्ड जैसे हम एरेस में एक्सेस करते थे, जो इंडेक्सिंग का सिंटैक्स था, हम वही यूज करेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स की वैल्यू देंगे। तो इंडेक्स की वैल्यू मुझे खुद स्पेसिफाई करनी है। जैसे मैं अगर पहले कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर 0 दूंगा। तो ए ऑफ 0 में मुझे प्रिंट होना चाहिए H। तो देखते हैं, तो यहाँ पर H प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। और अगर हम लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो -1 में अगर हमारे पास मिलता है D तो ये सही है।
तो डी मुझे मिल गया लास्ट कैरेक्टर, जबकि मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता नहीं थी, तभी मुझे लास्ट कैरेक्टर मिल चुका है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ a(3). तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हमारे पास नॉर्मल जो आदत होती है कि 1 से हम गिनना चालू करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको 0 से गिनना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 अगर मैं लिखता हूँ तो 4th कैरेक्टर प्रिंट होगा, 4th वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये L है। तो यहाँ पर L जो है वो 4th पोजीशन पे है। आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर तो दो L हैं, ये 3rd वाला L है और ये 4th वाला L है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ A में, तो भी यहाँ पर L ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जो 4th कैरेक्टर है वही प्रिंट हुआ है, 3rd वाला नहीं प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंडेक्सिंग का, बहुत ईजी है। जैसे कि आपने अगर एरेस पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।